जय गुरु जी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिव ने अपने शरीर के बाएं अंग से विष्णु जी को, दाएं से ब्रह्मा जी को और हृदय से रुद्र को उत्पन्न किया था। और ब्रह्मा जी को उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्यभार दिया था। परंतु ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत तप किया और उनकी सृष्टि आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ब्रह्मा जी ने किए, कई उनके पुत्र हुए, जिनमें उनके मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, उनके मुख से अंगिरस, कान से कुसत्य, हाथ से रिभु, और उनकी त्वचा से भृगु, और उनके प्राण से वशिष्ठ, उनके अंकुष्ठ से दक्ष, उनकी नाभि से पुलस्त्य, उनकी छाया से गंधर्व, और उनकी गोद से नारद, उनकी इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये पुत्र हुए। उनके शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा पैदा हुए, और उन्होंने ध्यान से चित्रगुप्त को उत्पन्न किया। परंतु उनकी सृष्टि अभी आगे नहीं बढ़ रही थी। मनु और शत्रुपा के होने से पहले उनकी सृष्टि आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो अगेन उन्होंने तप किया। उन्होंने तप के बल पर शिव की लीला के द्वारा ये जाना कि यदि शिव स्वयं उनसे उत्पन्न हो तो उनकी सृष्टि आगे बढ़ सकती है। तो उन्होंने तप किया तो शिव उनकी भौं के मध्य से, आईब्रोज के बीच में से शिव उत्पन्न हुए। तो कहीं पर शिव ब्रह्मा के पिता हैं, तो कहीं पर ब्रह्मा शिव के पिता कहे गए हैं, कहीं पर विष्णु ब्रह्मा के पिता हैं, और कहीं पर ब्रह्मा को विष्णु का फादर कहा गया है। तो मतलब सब मिक्स्ड। विष्णु को शिव का भी कई कई जगहों पे फादर बोला गया है, और शिव तो है ही है विष्णु के फादर। पर ये सारी की सारी लीला शिव ने पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए की थी। तो फिर जब शिव ने उनके आईब्रोज के बीच में से पैदा हुए, तो फिर उन्होंने सती को भी प्रकट किया, और इसके बाद फिर उन्होंने अपने मनु और शत्रुपा को पैदा किया, जिससे उनकी पूरी संतानों से ये पूरा संसार भर गया। थैंक यू गुरु जी।